एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहता है। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या है मैसेज आपके ट्विन फ्लेम का आपके लिए? लेट्स फाइंड आउट। वाओ, आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। आपका ट्विन फ्लेम आपसे कहना चाहता है कि वो आपका इस रिश्ते को आगे ले जाने का और इंतज़ार नहीं कर सकता। वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द आपको अपना बना दे। वाओ, ब्यूटीफुल। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है। आई नीड स्पेस। अच्छा, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज हैं दोनों। एक तरफ वो चाहता है कि वो आपको अपना बना ले और दूसरी तरफ उसको स्पेस भी चाहिए। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जहाँ पर कभी पर्सन आपको पुश अवे करता है, कभी आपको पुल बैक करता है। सो आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हो। अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं भी है तो ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली हो जहाँ पर आपके पर्सन कभी कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी बहुत अजीब से बिहेव करने लग जाते हैं, डिस्टेंट बिहेव करते हैं। अगर ऐसा चल रहा है तो जस्ट नो दैट कि आपके पर्सन इनडिसाइसिव हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको चूज़ कर लिया, अगर वो आपसे शादी कर लेते हैं या आपको अपना बना लेते हैं, तो उनकी लाइफ में थोड़े ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल वो ये स्टेप नहीं लेना चाहते। बट एट द सेम टाइम जब वो आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं तो उनसे दूर भी रहा नहीं जाता है। बस ठीक है, और क्या मैसेज है आपके ट्विन फ्लेम का आपके लिए? माई बिलवेड। उसको लगता है कि आप उसके बिलवेड हो फॉर श्योर। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप में इन्वेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं। सो दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो। दैट्स ठीक है, और क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं आपके ट्विन फ्लेम? यू हैव टू बी पेशेंट। अच्छा, आपका ट्विन फ्लेम कहना चाहता है कि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनको वक्त चाहिए, उनको टाइम चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको अपना नहीं बनाना चाहते, लेकिन यस, उनको शायद थोड़ा वक्त लग सकता है और आपको इस मामले में थोड़ा अपने आप को पेशेंट रखना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। लेट्स सी कि और क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं। आई विश यू वर माइन। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, आप में से कुछ लोगों के लिए ना, जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप डील करो, कभी कभी इसको फियर होता है कि आप उसको छोड़ ना दो। उसको लगता है कि स्पेशली उन लोगों के लिए अगर आप नो कांटेक्ट में हो ऑलरेडी और आपका ऑफ चल रहा है राइट नाउ, ऑन नहीं है सिचुएशन, तो इन दैट सिचुएशन आपके पर्सन को फियर ज़रूर होता है कि शायद आप उनसे मूव ऑन हो जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो तब वो विश करते हैं कि काश आप मेरे होते, बट एट द सेम टाइम वो खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन के मन में है कि वो आपके साथ रिश्ता आगे लेके जाए, लेकिन करंटली वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको प्रॉमिस कर सकें फॉर द फ्यूचर। दे विश कि आप उनके हो, दे विश कि आप उनके बन सको, लेकिन अभी उनके पास कमिटमेंट के लिए टाइम नहीं है, या फिर वो आपको चूज़ नहीं कर सकते गिवन सर्कमस्टांसेस में। आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो सकते हो। लेट्स सी कि और क्या है मैसेज आपके पर्सन का। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहते हैं वो डेफिनेटली जब भी अपने फ्यूचर का ख्वाब देखते हैं तो वो आपके साथ ही देखते हैं। उनको लगता है कि यू कैन बी द परफेक्ट पार्टनर। वो आपके साथ अपना फ्यूचर बसाना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम ये एक आसान सिचुएशन डेफिनेटली नहीं है। आपके पर्सन जो भी हैं, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि वो उनकी डिज़ायर है कि वो आपके साथ हों, बट एट द सेम टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसी सिचुएशन जो है डेवलप हो पा रही है जहाँ पर वो आपको कमिटमेंट देकर अपने रिश्ते को आगे लेकर जा सकें। लेट्स सी कि और क्या है उनके मन में आपके लिए। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। आपका पर्सन क्लेम कर रहा है यहाँ पर कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो भी आपका ट्विन फ्लेम है, जिसके साथ आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, वो आपके बारे में सोचते बहुत हैं। वो आपके बारे में बहुत ख्याल आते हैं उनको, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। बट एट द सेम टाइम कोई एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिचुएशन जो है वो आगे जाती नहीं दिख रही है। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस विद यूजिंग अनदर डेक। लेट्स सी कि और क्या है उनके मन में आपको लेकर। एक हम बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ऐड कर लेते हैं। वी हैव आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। अगेन अ कन्फर्मेशन कि वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कि शायद मेजर भी नहीं किया जा सकता, जो कि शायद इमेजरेबल है। और लेट्स सी कि और क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जो भी है आपका, चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, लेट्स सी कि और क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं। क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन।
आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा इंसान बन सकें, एक प्रॉबली अ बेटर पर्सन इन अ कनेक्शन बन सकें, जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। आप में से वो लोग जो राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पर्सन को फियर ऑफ कमिटमेंट है, तो शायद वो उस फियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और दे वॉन्ट यू टू नो कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, और वो बदल भी रहे हैं, इम्प्रूव भी हो रहे हैं। लेट्स सी कि और क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक्नॉलेज करते हैं कि यू नो कमिटमेंट ना देना या रिश्ते में चीज़ें आगे ना बढ़ पाना वो उनकी गलती थी और है, लेकिन कभी कभी शायद उन्होंने आपको ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ, जबकि गलती उनकी खुद की होती थी। वो जानते हैं कि शायद अगर वो आपको कमिटमेंट दे दें तो आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग ही रहे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे या कर पा नहीं रहे, एंड देन दे ब्लेम्ड यू। सो लेट्स सी कि और क्या कन्फेस करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। आई लव यू। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी नज़र से अगर हम देखें तो उनको इससे बेटर वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स नज़र नहीं आ रहा। वो उनको लगता है कि ये परफेक्ट चीज़ है जो वो कर रहे हैं, अगर इन टच हैं तभी, आउट ऑफ टच हैं तभी, और मैक्सिमम जो वो कर सकते हैं गिवन सर्कमस्टांसिस में दे आर डूइंग दैट। वो चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, आप ऐसी सिचुएशन में उनका साथ दो जहाँ पर शायद उनको और वक्त चाहिए, शायद उनको और टाइम लगेगा टू मेक थिंग्स वर्क इस कनेक्शन के फेवर में। हो सकता है फैमिली को कन्विंस करना हो सकता है कैरियर को इस्टेब्लिश करना हो सकता है कि थर्ड पार्टी से निकलना हो, लेकिन दे वांट यू टू गिव देम टाइम, दे वांट कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, उनको मिसअंडरस्टैंड नहीं करो। लेट्स सी वन और टू मोर कार्ड्स। वी नीड टू लेट ईच अदर गो अगैन। एक वही थॉट, एक वही प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद थिंग्स जहाँ पर कभी उनको लगता है कि चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए एंड एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से शायद आप लाइक इतना नो कॉन्टैक्ट में भी हो, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट समथिंग दैट लास्ट। यू नो ऐसा नहीं है कि वो आपके बगैर खुश रह पाते हैं या खुश रहेंगे, उनको पता है कि वो आपको ही चाहते हैं, दे विश कि यू वर देयर्स, बट एट द सेम टाइम उनको कभी कभी लगता है कि शायद दिस इज़ द ओनली वे टू डील विद इट। उनको लगता है कि यही रास्ता बचा है कि हम एक दूसरे को छोड़ दें, एक दूसरे को भूल जाएं, बट देन ये एक मोमेंटरीली थॉट होता है, एक मोमेंटरी प्रोसेस होता है, बट देन उसके बाद वो फिर से आपको चाहते हैं, आपको विश करते हैं, आपको डिज़ायर करते हैं। लेट्स सी लास्ट मैसेज क्या है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। अगैन ऐसा नहीं है कि उनके लिए आसान है आपको छोड़ना, आपको भूलना, आपको आपसे मूव ऑन करना, या आपको कहना कि मूव ऑन कर जाओ, लेकिन दिस इज़ द ओनली वे दे फील कि बस यही हो सकता है, यही पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी जो है वो दिख रही है। लास्ट बॉटम ऑफ द डेक कार्ड देख लेते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके पर्सन डेफिनेटली वंडर कर रहे हैं कि क्या आप उनके बगैर खुश हो या नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि वो खुश नहीं है, और गिवन सर्कमस्टांसिस में वो चाहते हैं कि आप उनके बन सको, बट एट द सेम टाइम आपको उसके लिए पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको उसके लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि करंटली पर्सन आपको शायद ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर सकता। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेकर चल सको इस रिश्ते में तो आपके रिश्ते के लिए अच्छा हो जाएगा। सो यार ये है मैसेजेस आपके ट्विन फ्लेम के आपके लिए। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करो। टॉपिक है कोई सजेशन के लिए तो दे सकते हो। चलो, डू द नेक्स्ट रीड। टेक केयर, बाय।